तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल दीपक ग्वालियर सर पे। तो मैं आज आपको बताऊंगा वेदांत के बारे में। तो वेदांत के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वेदांत चूँकि यह वैदिक साहित्य था, तो वेदांत जो था वो वैदिक साहित्य था। चूँकि यह वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इस कारणवश इसे वेदांत कहा जाता है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। तथा अज्ञात सकता है, निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ताकि उन मालूम प्रश्नों के ऊपर उत्तर प्राप्त किया जा सके जिसका मूल खोज मनु राय शुरू से लगा है। ठीक, तो इतना हो गया क्लियर भाई लोग। उपनिवेशों को शिक्षा बिना गुरु के सहयोग से संभव नहीं था। तो उपनिवेशों की जो शिक्षा था वो बिना गुरु के सहयोग से संभव नहीं था। ठीक, इतना क्लियर हो गया। इसके अंतर्गत याज्ञिक कांड का पशु बलों का विरोध किया गया है। चूँकि दार्शनिक प्रश्नों के ईश्वर, आत्मा, इहलोकपालीन इत्यादि समस्याओं पर विचार किया गया है। इसके अंतर्गत यज्ञ की तुलना फूटे हुए नौन से करते हुआ कहा है। यह और सागर को पार नहीं करा सकती है। जीवन कथा है, क्यों है मृत्यु, और मृत्यु के बाद शरीर का क्या होता है। सृष्टि का सर्जक, नियामक और नियंत्रित करता कौन है। तो सृष्टि को चलाने वाला कौन है। तो इतना क्लियर हो गया। नियंत्रणकर्ता से हमारा क्या संबंध है। इस लक्ष्य के प्राप्ति का माध्यम क्या है। जीवन के अंतिम लक्ष्य क्या है। आत्मा को शरीर से जुड़ना धर्म है। तो आत्मा के शरीर से जुड़ना को ही धर्म कहा जाता है। शाश्वत तत्व के लिए मिलने से बनना है। आत्मा को शरीर से निरंतर मिलने से बनना है। आत्मा को शरीर से अलग ही मृत्यु है। आत्मा का नवीन शरीर ग्रहण करना पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म आत्मा का ना होता है और ना ही शरीर का। नकारात्मक कर्म के कारण आत्मा नया नया कष्ट भोगते हैं। शारीरिक आवाजाही का चक्कर है। आत्मा को उन सब सत्ता से मिलने का वह अंश है। मोक्ष है। परम मुक्तों परम सुक्त है। आत्मा से परमात्मा से जुड़ा होता है, जो कल्याणकारी है। यही सत्य है। तो यही सत्य है। तो पहला क्या होगा भाई लोग, परमात्मा। ठीक, दूसरा परम सुख, तीसरा परम ज्ञान तथा परम लक्ष्य उपनिषेध का मूल विषय है। इतना दूर क्लियर हो गया भाई लोग। उपनिषेध में ज्ञान, कर्म, भक्ति तथा चिंतन को स्वीकार की गई है। मामा का सर्वप्रथम चर्चा उपनिषेध में हुई है। मामा अभिधा है, अज्ञानता है। आत्मा एवं परमात्मा के बीच मिलन का द्वार है। मामा सत्य और सत्य के बीच का द्वार है। काम, क्रोध और लोभ, मोह और ईर्ष्या और देश भाषा के अंग है। ठीक, इतना दूर क्लियर हो गया। पिंड की सबसे बड़ी अवधारणा उपनिषद में आता है। अज्ञात सत्ता ब्रह्म है, जो निराकार है, जिसके लिए लोग
ओम शब्द आया है। आत्मा की मुक्ति पुनर्जन्म की मुक्ति है। पहला अध्यात्म ब्रह्म मांडुक उपनिषद है। तो अध्यात्म ब्रह्म क्या है? तो मांडुक उपनिषद। अहम ब्रह्म अस्ति, ये पीपीएससी में पूछा है, बृहदारण्यक उपनिषद में आता है। तो क्या है? अहम ब्रह्म अस्ति बृहदारण्यक उपनिषद में आता है भाई लोग, ये बीपीएससी में सवाल पूछा है। तीसरा है तत्वमासी, इसका होगा तत्वमासी छांदी उपनिषद। तो तत्वमासी जो है छांदी उपनिषद में आता है। एक मेवा द्वितीय ब्राह्मण, ये क्या किस में आता है भाई लोग? तो छांदोग उपनिषद में आता है। सर्वप्रथम खाली दभंग ब्रह्म छांदोग उपनिषद। अब छठा है प्रतिष्ठा प्राज्ञानम ब्रह्म ऐत्रेय उपनिषद आता है। वेद एवं उनसे संबंधित उपनिषद क्या क्या है? तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ऋग्वेद है, ऋग्वेद का होगा पहला साकल, दूसरा वास्कल, और साकल में होगा ऐत्रेय ब्राह्मण, वास्कल में होगा कौशिकी उपनिषद। यजुर्वेद, तो यजुर्वेद में होगा शुक्ल कृष्ण बृहदारण्यक उपनिषद, ईशा उपनिषद। दो होगा इधर कुष्ठ उपनिषद, श्वेतांबर उपनिषद एवं उपनिषद मैत्री उपनिषद एवं तैत्रीय उपनिषद, सामवेद के उपनिषद। तो कौचुम उपनिषद, छांदोग उपनिषद, अथर्वेद के उपनिषद, मुंडको उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मांडुक उपनिषद। तो मांडुक उपनिषद, सॉरी भाई लोग थोड़ी देर के लिए बिजली कट गई थी, इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। अब होगा रासायनिक उपनिषद, पैनामिक केन उपनिषद, तलवाकार उपनिषद। कुल उपनिषद की संख्या 108 है। तो हम लोग आपको बताए थे इसके पिछले वाले क्लास में कि जो उपनिषद है उसकी संख्या जो है 8 है। शंकराचार्य पर 10 उपनिषद भाष्य लिखा, तो शंकराचार्य पर 10 उपनिषद भाष्य लिखा, ये लोग आप लोग भी जानते हैं। ऐत्रेय उपनिषद, तैत्रीय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। तो 3 प्रकार के उपनिषद होते हैं। कौन कौन? ऐत्रेय उपनिषद, तैत्रीय उपनिषद तथा बृहदारण्यक उपनिषद। महात्मा बुद्ध के पहले तक है, तो महात्मा बुद्ध के पहले तक है इसका उपनिषद। कष्ट उपनिषद, श्वेतांबर उपनिषद, ईशा उपनिषद, मुंडको उपनिषद एवं प्रश्न पूरी तरह से संबंधित है। मैत्रानी एवं मांडुक उपनिषद महात्मा बुद्ध के महत्वपूर्ण अंग है। महत्वपूर्ण उपनिषद और उनकी विशेषता। तो मैं आपको बताऊंगा बृहदारण्यक उपनिषद। तो बृहदारण्यक उपनिषद यह सबसे बड़ा उपनिषद है, या प्राचीनतम उपनिषद है। इसके रचयिता भागलवक की ऋषि का मन की जाता है। इसके भागलपुर में गार्गी के बीच संवाद है। इससे स्पष्ट होता है कि राजा जनक के विदेह में एक राजसभा को आयोजन हुआ। आत्मा नमन विदेह अपमानित आया, पहचानी राजा जनक की सूचना देने वाले यह प्राचीनतम उपनिषद है। आत्मा के पुनर्जन्म से संबंधित प्राचीनतम सूचना इसी से प्राप्त होती है। इसमें ब्रह्मा की मानव के रूप में दर्शाया गया है। यह विद्रोह का राजा कासों का उपनिषद, अजातशत्रु संवाल के प्रवरण पर्वत तथा इसके के अवस्थी की चर्चा है। अब आ जाइए छांदोग उपनिषद। तो छांदोग उपनिषद में इससे सत्यकाम जानने की कथा है। ब्रह्मा के साकार एवं निराकार के स्वरूप की चर्चा है। अब अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का मूल उद्देश्य स्रोत यही उपनिषद है। नारद, शारद, आरण्यक है। वेदांग दर्शन की उपाधि धारण करती है। इसी से मानी जाती है कि पिंड को अवधारणा इसे में दी गई है। भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख इसी में पहली बार हुआ है। भगवान श्री कृष्ण गुरु घर अंगिराज ने बौद्ध धर्म के पंचशिला सिद्धांत से इसे के लिए अलग किए गए। इसी उपनिषद इसमें 3 आश्रम की चर्चा है। तो 3 आश्रम कौन कौन है भाई लोग? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। इसी उपनिषद इसे आत्मा एवं परमात्मा के बीच के संबंध की चर्चा की गई है। यह आध्यात्मिक ज्ञान के नाम से जाना जाता है। यह प्रसिद्ध है। यह यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। शैली पद्यात्मक, इससे शैली पद्यात्मक है। इसे विधि और अभिधा
में अंतर बताया गया है। आत्मा के रहस्य की समक्ष चर्चा की गई है। आत्महत्या के विरुद्ध कड़ी चेतावनी दी गई है। संवेदक बोलक लिया गया है कठोर उपनिषद। इसमें यमराज निशिता का कथा है। यमराज के द्वारा निचेता को दिए गए ब्रह्म ज्ञान है संबंधित सूचना प्राप्त होती है। जीवन, मृत्यु, मोक्ष, नरक एवं आत्मा परमात्मा व विस्तृत चर्चा की गई। पाप पुण्य की अवधारणा इसी आत्मा के पुरुष कहा गया है। परलोक जीवन, पंच याग्नि विधि तथा ओम के महत्व की चर्चा की गई है। मुंडोक उपनिषद, इसमें कहा जाता है कि यज्ञ वह फ्रूटी नौका है। सत्यमेव जयते, इसी से लिया गया है। ब्रह्म ज्ञान एवं दर्शन शास्त्र की गुत्थियाँ सुलझाई गई है। इसमें कर्म के महत्व पर विशेष जोर दिया गया है तथा विद्या अविद्या का दार्शनिक दिया गया है। अब अगला हो गए श्वेताश्वर उपनिषद। अगली क्लास में होगी, तब तक आज्ञा दीजिए। हम अपनी क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।